नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रणाम माता जी। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने इससे पूर्व की कक्षा में एकादश अध्याय अर्थात 11वें अध्याय के 43 श्लोक का अभ्यास कर लिया था। उसके विषय को समझते हुए 44वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो 43वां श्लोक था, इसमें अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख करके अपने भाव प्रकट कर रहे थे और कहा था कि पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। फिर है न त्वत्समोभ्यस्त्यभ्यतिका कुतोन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के विराट रूप के विषय में कह रहे थे। कहा था कि आप इस संपूर्ण चराचर के, संपूर्ण जगत के पिता हैं और सबसे बड़े गुरु और पूजनीय हैं। अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव माने अनुपम प्रभाव हो जिनका, तो हे अनुपम प्रभाव वाले। लोकत्रये त्वत्समः अपि अन्यः, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। तो अभ्यधिकः कुतः, तो फिर आपसे अधिक कौन हो सकता है, ये कहा है। माने आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, गुरु हैं सबसे बड़े और पूज्य हैं। आपके अतिरिक्त इस पूरे तीनों लोकों में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा नहीं है आपके समान। आपके समान कोई दूसरा नहीं है पूरे तीनों लोकों में। तो फिर आपसे अधिक तो हो ही नहीं सकता, आपसे अधिक तो हो ही नहीं सकता। फिर ये पूरा 43वां श्लोक था, उसमें कहा था। अब जो 44वां श्लोक है, इसमें कहा है कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशं मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो अब क्या कहते हैं? इससे पहले तो बतला दिया कि आप संपूर्ण चराचर के पिता हैं, गुरु हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, आपके समान भी नहीं है कहीं भी। तो अब आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि इसीलिए प्रभो, इसीलिए अर्थात आपसे अधिक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इसीलिए यानी तस्मात् अहम माने मैं, कायम मतलब शरीर को, मैं शरीर को
प्रणिधाय, प्रणिधाय माने भली भांति चरणों में निवेदित करके, प्रणम्य माने प्रणाम करके, ईड्यम स्तुति करने योग्य आप हैं ऐसा त्वाम ईश्वरम प्रसादये, आप स्तुति करने योग्य हैं। त्वाम माने आप, ईशम माने ईश्वर को, प्रसादये माने प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईड्यम माने स्तुति करता हूँ, किसके लिए? आपको प्रसन्न होने के लिए, माने आप प्रसन्न हो इसलिए मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, और आप प्रसन्न हो, आप ईश्वर प्रसन्न हो, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। फिर है देव पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यु, माने हे देव, पिता एव पुत्रस्य माने पुत्र के पिता जैसे, माने पिता जैसे पुत्र के लिए, सखा सख्यु जैसे एक सखा दूसरे सखा के, और प्रियः, प्रियः माने पति, इव माने जैसे, प्रियायाः अपनी प्रियतमा या पत्नी के जैसे, सोढ़ुम अर्हसि सहन करने के योग्य होता है। मतलब कि जैसे पहले तो कह दिया कि मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप प्रसन्न हो ऐसी मैं आपकी स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और हे देव, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सहन करता है, जिस प्रकार एक सखा अपने दूसरे सखा को सहन करता है, और जैसे एक पति अपनी पत्नी को या कोई प्रिय अपनी प्रियतमा को, प्रियसी को सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें, उनको सहन करें। सहन करने का भाव यह है कि नहीं, ये भाव नहीं है कि आप सहते रहें। सहन करने का अभिप्राय कि ना समझी में मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप मुझे क्षमा करें, मेरे उस अपराध को माफ़ करें। पिता भी होगा तो पुत्र के अनजाने में किए हुए अपराध को ही सहन करेगा। अनजाने में किया हुआ अपराध होगा, अनजाने में किया हुआ वो कोई कष्ट होगा, तकलीफ होगा, तो उसको सहन कर लेगा कि भाई जानकार नहीं था, ना समझ था, अज्ञानी था, इसलिए वो सहन कर लेगा, करना भी चाहिए। लेकिन जानबूझकर किया जाए अपराध, क्योंकि सहन करना चाहिए कोई नियम नहीं है। ये कोई नियम नहीं है कि पिता पुत्र को सहन करे, या एक मित्र दूसरे मित्र को सहन करे, या पत्नी पति को अथवा पति पत्नी को सहन करे, ये कोई नियम नहीं है। पर रिश्ते बनाने में ये जरूरी होता है कि ठीक है, रिश्ता एक बड़ी चीज़ है और रिश्ते जिंदगी भर के होते हैं, जीवन भर के होते हैं। और मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ कि रिश्ते जो होते हैं वो इस शरीर के बाद भी रहते हैं। रिश्ते हमारे इस पार्थिव शरीर के बाद भी रहते हैं। जैसे मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, लेकिन भले मैंने उनके पार्थिव शरीर को नहीं देखा हो, पर मेरे दादाजी तो थे, रिश्ता तो है। एक कोई चित्र रहता है, उस चित्र के साथ मेरा रिश्ता तो रहता ही है। इसको ऐसे भी समझें कि प्रभु श्री राम थे, उनके पिता राजा दशरथ थे, ना प्रभु श्री राम का पार्थिव शरीर है, ना ही राजा दशरथ का पार्थिव शरीर है, लेकिन दोनों का रिश्ता है। तो रिश्ते बड़े होते हैं, जीवन पर्यंत रहते हैं, और गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वह आगे पीछे होती रहती, चलती रहती हैं। इसीलिए अपराधों को क्षमा करते रहना चाहिए जो अनजाने में किए जाएं। सोच समझ के किए जाएं अपराध, वो क्षमा योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन कहते हैं वो कृष्ण से ये कहते हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि सहन क्यों करें, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन अब अपराध करेगा। वो क्षमा इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने आपके इस विराट रूप को नहीं देखा था, आपके इस विराट रूप की मुझे समझ नहीं थी। उसको समझे बिना मैंने आपके साथ कुछ अनुचित व्यवहार किया। तो जिस प्रकार कोई पुत्र अपने पिता के प्रति अनजाने में अपराध कर देता है, अनुचित व्यवहार कर देता है, जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र के प्रति अनजाने में कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, जिस प्रकार कोई पति अथवा पत्नी अपने पति पत्नी से कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, तो वो सहन करते हैं, क्षमा करते हैं। वैसे ही मेरे द्वारा किए गए, अनजाने में किए गए अपराधों को आप सहन कर क्षमा करें, ये भाव है। सहन का भाव ये नहीं कि अब आप सहन करते रहो, मैं तो करूँगा, मैं तो बेटा हूँ इसलिए आप तो जो चाहो वो कहते हैं ना, जब भक्ति करते हैं, आरती करते हैं,
तो हमारे यहाँ एक स्तुति होती है, उस स्तुति में कहते हैं कि जैसा तैसा आपका सो और काहू का नाय। यहाँ पे क्षेत्रीय बोली में कहता है कि जैसा तैसा मैं आपको और काहू को नाय, मतलब मैं जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, स्वीकार करो। ये जरूरी नहीं है, जैसा भी हूँ, अपराधी हूँ, चोर हूँ, उचक्का हूँ, लुटेरा हूँ, लफंगा हूँ, आपका हूँ, स्वीकार करो। ये नहीं होता, ये कभी नहीं होता। हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हम जैसे हैं अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रवृत्त होते रहें, अपनी कमियों को सुधारते रहें। ये है। तो यहाँ पे जो अर्जुन कहते हैं वो यही कहते हैं कि मेरे अनजाने में किए हुए अपराधों को आप उसी प्रकार क्षमा करें जैसे कोई पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, सखा अपने सखा के अपराधों को क्षमा करते हैं, ऐसे कोई पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका अपने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं सहन करते हुए, वैसे ही आप मेरे भी अनजाने में किए हुए अपराधों को क्षमा करें। ये पूरा इसमें भाव है। तो तस्मात् प्रणम्य, इसीलिए आपको प्रणाम करते हुए, प्रणिधाय माने आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, कौन से कायम माने इस शरीर के, आपका जो विराट शरीर है इस शरीर के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रसेदये त्वाम अहमेशम ईड्यम, आपकी प्रसन्नता के लिए, हे ईश्वर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को सहन करता है, सखा अपने सखा के अपराधों को सहन करता है, प्रियः प्रियायार हसी देव सोढ़ुम, तो जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के या प्रेमिका अपने प्रेमी के अपराधों को सहन करते, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करें। ये पूरा इसमें आ जाएगा। तो तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादये त्वाहममीशमीड्यम, प्रसादये त्वामहममीशमीड्यम, पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः, पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम, पितैव पुत्रस्य सखैव सख्युः, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्, प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। तस्मात् प्रणिधाय कायं, तस्मात् प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वाम् अहिमहीमीड्यं, प्रसादये त्वाम् महिमीशमीड्यं, पितैव पुत्रस्य सखेव सख्युः, पितैव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। जय माँ। इसके पश्चात अब 45वां जो श्लोक है, इसमें अब अर्जुन भगवान से विराट रूप दिखलाने की विनती करेंगे। इतना तो हो गया। अब आगे कहते हैं, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोष्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोष्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रविथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अब क्या कहते हैं, अदृष्ट पूर्वम, अदृष्ट पूर्वम, दृष्ट का मतलब होता है देखा हुआ, अदृष्ट का मतलब होता है ना देखा हुआ, और पूर्वम माने पहले। तो पहले ना देखे हुए या पहले ना देखा हुआ आपका जो आश्चर्यमय रूप है, इसको माने ये जो आपका रूप है इसको पहले नहीं देखा गया है। तो अदृष्टम पूर्वम रूपम माने, रूपम तो यहाँ पे नहीं है लेकिन भाव से हम ग्रहण करें इस शब्द को कि
अदृष्ट पूर्वम रूपम माने पहले ना देखे हुए आपके इस रूप को दृष्टवा माने देख करके हर्षितः अस्मि हर्षित हो रहा हूं, मैं तो हर्षित हो रहा हूं। च माने और मे मनः भयेन प्रविथितम और मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। मैं तो हर्षित हो रहा हूं पर मेरा मन जो है वो डर रहा है भय से। तो ये कैसे हर्षित हो रहे हैं, तो हर्षित क्यों हो रहे हैं और डर क्यों रहे हैं? हर्षित इसलिए हो रहा है कि ये स्वरूप पहले नहीं देखा गया, प्रथम बार देखा गया, प्रथम बार देखा गया ये जो स्वरूप है आपका। तो प्रसन्नता भी हो रही है कि इतना विराट रूप है मेरे प्रभु का। मन में भय भी है क्योंकि भयानक है, उग्र रूप है, उग्र रूप है, इसीलिए मन व्याकुल हो रहा है, भय से घबरा रहा है, घबराहट हो रही है। इसीलिए अब क्या निवेदन कर रहे हैं कि तत्देव स्वरूपम एव मे दर्शय देवेश जगन निवास प्रसिद्ध। तो अब क्या कहते हैं कि तत् माने वह देव रूपम, ये तो देख लिया, ये तो उग्र रूप है जो बहुत भयानक है, रौद्र है, हजारों मुख हैं, दांत हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े योद्धाओं को पीस रहे हैं, खा रहे हैं, निकल रहे हैं, अग्नि निकल रही है। ये सब बड़ा विराट रूप है, रौद्र रूप है जो बहुत विशाल है। तो इसको देख करके तो अर्जुन का मन व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। इसलिए वो विनती करते हैं कि हे देव, आप मुझे देव रूपम माने जो आपका यथार्थ रूप है, चतुर्भुज रूप है, चतुर्भुज विष्णु रूप है, वही मुझे दिखाइए। मे दर्शय माने मुझे दिखाइए। तत्देव रूपम एव मे दर्शय, वही देव रूप ही मुझे दिखाइए। वह जो आपने दिखाया था, मैं मतलब वह जो आपका चतुर्भुज रूपधारी हैं आप, तो वही जो चतुर्भुज रूप है वही मुझे दिखाइए, क्योंकि इसको देख करके तो मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं पर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। ये पूरा है। अदृष्ट पूर्वम रसितोष्मि दृष्टवा, अदृष्ट रूपम माने जो आपका ये जो देखा अनदेखा जो रूप है, पहले ना देखा गया जो रूप है, हर्षितोष्मि हर्षित हूं मैं इसको, दृष्टवा माने देख करके, भयेन चा प्रविततम मनो में, लेकिन भय के कारण व्यथित हूं, मेरा मन, मे मनः मेरा मन व्यथित है भय के कारण। फिर तदेव मे दर्शय देव रूपम, इसीलिए मे दर्शय मुझे दिखाइए, देव रूपम मुझे अपना आप देव रूप ही दिखाइए, उग्र रूप मत दिखाइए। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे देवेश यानी देवताओं के ईश, हे जगन निवास आप प्रसन्न होइए। ये निवेदन यहाँ पे अर्जुन ने किया है। माने इस श्लोक में उन्होंने ये निवेदन किया है कि आपके इस रूप को देख करके तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन आप मुझे अपना वही रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप है, देव रूप है। ये उग्र रूप था, क्योंकि पहले पूछा अर्जुन ने कि ये उग्र रूपधारी कौन है, तो इसलिए उग्र रूप है जिसको देख करके अर्जुन का मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए वो निवेदन करते हैं कि आप मुझे देव रूप दिखाइए। तो इस श्लोक में 45वां जो श्लोक है, इसमें अर्जुन देव रूप दिखाने का निवेदन करते हैं। तो इसको हम पाठ करते हैं कि अदृष्ट पूर्वम रसितोष्मि दृष्ट्वा, अदृष्ट पूर्वम रसितोष्मि दृष्ट्वा, भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे, भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवासः, प्रसीद देवेश जगन्निवासः, अदृष्ट पूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथित मनो मे, भयेन च प्रव्यथित मनो मे, तदेव मे दृश्य देवरूपम्,
तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। जय जय माँ। अब इसके पश्चात जो 46वां श्लोक है, इसमें अर्जुन भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन करते हैं। तो चतुर्भुज रूप कैसा है जो अर्जुन देखना चाह रहे हैं, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो क्या कहते हैं, अहम माने मैं द्रष्टुम इच्छामि, देखने को इच्छुक हूँ। कहना तो यही है कि मैं अहम माने मैं द्रष्टुम इच्छामि, देखने को इच्छुक हूँ। क्या, तो कहते हैं अहम तथा माने वैसे ही, एव तथा एव माने वैसे ही, त्वाम माने आपको, देव रूप धारण जो आप करेंगे उसको मैं कैसा देखना चाहूँगा। तो किरीटनम माने मुकुटधारी, माने मुकुट धारण करे हुए, और गदिनम माने गदा, चक्रहस्तम है ना, चक्रहस्तम हस्तम माने हाथ में, गदिनम माने गदा, और चक्र माने चक्र, तो हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए। द्रष्टुम माने देखना, इच्छामि माने चाहता हूँ। तो मैं आपके इस रूप को, यानी आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। अतः इसीलिए विश्वमूर्ते, हे विश्वस्वरूप, हे विश्वरूपी मूर्ति, पूरा विश्व आपकी मूर्ति है, इसलिए हे विश्वमूर्ति, सहस्रबाहो अर्थात हजारों हाथ हों जिनके, सहस्र माने हजार, बाहु माने बाहु हो या हाथ हों, भुजाएं हों, तो हे हजारों भुजाओं वाले, इसलिए संबोधन आए हे सहस्र बाहो आप, तेनेव माने उसी, चतुर्भुजेन रूपेण भव, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप के द्वारा होइए, या चतुर्भुज रूप धारण कीजिए, वही चतुर्भुज रूप धारण कीजिए जो मैं देखना चाहता हूँ। तो कौन सा देखना चाहता हूँ, जो मुकुटधारी है, जो चक्र और गदा को हाथ में धारण किए हुए है, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे प्रभु आप वह रूप धारण कीजिए, ये निवेदन है। तो दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया है कि आप चतुर्भुज रूप दिखाइए। अभी उग्र रूप दिखाया है जो भयानक है, जिसमें अर्जुन को यह पता चल सके कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं और वह हर एक शत्रु को मारने में सक्षम है, ये स्थिति है। तो अब यहाँ पे जो है, ये जो श्लोक है, इसमें अर्जुन अपने चतुर्भुज रूप को दिखाने की प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे वही देव रूप दिखाइए, क्योंकि जो भयानक रूप है इसको देख करके सच्चे भक्त का, सीधे सच्चे भक्त का हृदय जो है वो कांपता है, सच्चे भक्त का हृदय जो है कांपता है। क्योंकि ईश्वर को हम कैसा चाहते हैं, ईश्वर हमें पिता के जैसे हैं, माँ के जैसे हैं, लेकिन कोई भी बालक ये नहीं चाहता है कि उसके पिता रौद्र रूप में हों, क्रोधित हों। हर एक बच्चा अपने माता पिता को कैसा चाहता है कि उसके माता पिता उस पर स्नेह करें, पिता उस पर स्नेह करें, माता उस पर स्नेह करें, प्रेम करें, ये नहीं कि क्रोधित हों। अपने माता पिता को तो क्रोधित वो होने ही नहीं देना चाहता, किसी के प्रति भी। छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता अगर आपस में एक दूसरे पर भी क्रोधित हो रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो बच्चा रोने लगता है, या किसी दूसरे को डांट रहे होते तब भी रोने लगता है, क्योंकि बच्चा है, क्योंकि वो क्रोध नहीं देखना चाहता। तो हर कोई हो, कोई भी पुत्र अपने पिता को क्रोधित रूप में नहीं देखना चाहेगा, रौद्र रूप में, गुस्से में नहीं देखना चाहेगा। तो कोई भी भक्त अपने प्रभु को सदा सौम्य भाव में देखना चाहेगा। आज जो ये छवि प्रस्तुत की जा रही है, एक कार्टून टाइप में आ गया ना। पहले के जो राम होते थे बड़ा सौम्य चेहरा था उनका, राम दरबार होता था। हनुमान जी जो होते थे वह भी बहुत सौम्य होते थे, बड़ी विनम्रता और बड़े प्रेमी, मतलब उनको देख करके अलग भाव उत्पन्न होते थे मन में। जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो जब हम देखते हैं कि हमारे प्रभु की मूर्त जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, तो हमारे भाव प्रसन्न हो जाते थे। भक्त कैसा भी हो, लेकिन अगर अपने आराध्य को प्रसन्न रूप में देख ले तो वह भी प्रसन्न हो जाता है। हम फोटो प्रसन्नता के रूप में क्यों खिंचवाते हैं? अभी तो खैर ठीक है, सेल्फी आ गया। पहले जब फोटो खिंचवाई जाती थी तो कहते थे स्माइल प्लीज। क्यों? फोटो पहले रखते थे अपनों की, जैसे पर्स में फोटो रखते थे अपने माता पिता की,
फोटो में, पर्स में फ़ोटो रखते थे अपने, जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, कोई अपने बच्चों की फ़ोटो रखते थे। क्यों रखते थे? उनका हंसता हुआ चेहरा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा मन उदास हो और जब भी उनका चेहरा अगर मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो हमारे तनाव को दूर कर सके, हमारे तनाव को दूर कर सके। आप कल्पना करके देखें कि यदि कोई व्यक्ति है, तनाव में है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, दुखी है, और वो सामने जिसको हम चाहते हैं, हमारे बच्चे हों, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हों, वह प्रसन्न होते हुए सामने दिख जाए, उनकी प्रसन्न मुद्रा दिख जाए, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, हमारा जो तनाव है वो कम हो जाता है। और अगर इसके विपरीत हम तो गुस्से में हैं, तनाव में हैं, और सामने से भी तनाव वाला ये चेहरा दिखे तो क्या स्थिति होगी? हमारा तनाव और बढ़ेगा, हमारा स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो पहले की जो मूर्तियाँ होती थीं, पहले की जो फोटो होती थी, वो विनम्र मुद्रा में होती थी। चेहरे के जो हाव भाव होते थे वो विनम्रता होते थे, जैसे सामने वाले पे हम प्रेम लुटा रहे हों। करुणा निधान होते थे, करुणा के सागर होते थे, दया निधि होते थे, दयावान होते थे। पर अब जो नया ट्रेंड चला है, देखें हनुमान जी के स्टिकर आते हैं, चेहरा दिखता है बड़ा क्रोधित स्वरूप, या राम जी का आने लगा बहुत विशाल स्वरूप, डरा रहे हो जैसे हम किसी को। ये रूप आ गया, क्रोधित रूप, रौद्र रूप। ये क्या करेगा? ये जो रौद्र रूप है ये हमारे तनाव को हरने में सक्षम नहीं होगा। माफ़ करें इसके लिए, आराध्य देव हैं, क्षमा चाहता हूँ। फिर भी मूर्तियाँ इसलिए बनाई जाती हैं, देवताओं की प्रतिमाओं को हम इसलिए स्थापित करते हैं ताकि हम उनको अपने बुरे समय में देख करके उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो उनका जो चेहरा होगा मुस्कुराते हुए होगा, आशीर्वाद मुद्रा में होगा, तो हम ये भावना करेंगे, हम ये भाव करेंगे कि सामने वाले जो हमारे आराध्य हैं वो हम पर आशीर्वाद लुटा रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हम पर प्रसन्न हैं। तो डरे से डरे की अवस्था में भी हम ढांढस बंधेगा, हमारा हिम्मत मिलेगी हमें उस बुरे वक्त से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे सामने जो चित्र है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो हमें हिम्मत देगा। पर अगर हम रौद्र रूप में रखेंगे तो तनाव देगा। जब ये प्रसंग आता है, जब प्रहलाद का प्रसंग आता है, नरसिंह अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो भगवान जो विष्णु का अवतार हुआ था वो नरसिंह के अवतार में था, नरसिंह अवतार था। तो हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, लेकिन उस रौद्र रूप को देख करके भक्त प्रहलाद डरे हुए थे। फिर क्या हुआ था? डरते डरते वो पहुंचे थे उनके पास कि हे प्रभु अब शांत होइए, तो विनम्र अवस्था आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आराध्य हैं वह विनम्र मुद्रा में मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। अब जो नया ट्रेंड आ गया है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कारण हो सकता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा सेंसिटिव माहौल है, किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी करने से बड़ा माहौल बिगड़ जाता है, इसलिए उस पर तो मैं कुछ नहीं चाहूँगा। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ये मेरे अपने विचार हैं। तो क्योंकि ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पर भी जाएगी और एक सोशल उसमें आएगी, तो इसलिए सबके अपने अपने विचार हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तस्वीरें होती हैं वो हमें बुरे वक्त में साथ देने के लिए होती हैं। हमारे परिवार परिजनों के चित्र हम खींच के रखते हैं इसलिए ताकि हम उनको देख करके हिम्मत रह सकें, अपनी प्रिय चीज़ को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तस्वीरों की आवश्यकता होती है। तो एक जो नया ट्रेंड चला है समाज में, हिंसा का रूप धारण किए हुए, रौद्र रूप धारण किए हुए, जैसे हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, मार के रख देंगे, तबाह करके रख देंगे, कोई शत्रु आएगा तो उसको कुचल के रख देंगे, इस मुद्रा में, इस आभास में, इस भाव में जो रहते हैं वो अनुचित है। क्योंकि ईश्वर के लिए तो सब समान है, कृष्ण के लिए तो सब समान है, क्योंकि कृष्ण किसी एक धर्म संप्रदाय के नहीं है, कृष्ण तो संपूर्ण मानवता के हैं, कृष्ण तो संपूर्ण विश्व के हैं, संपूर्ण विश्व के हैं। इसीलिए उनके लिए तो सभी बच्चे हैं। अपराध है, पुण्य है, पाप है, ये तो माया के चक्कर में है, जगत में है। पाप पुण्य तो मिलता ही है, फल तो मिलता ही है, वो तो विधान है ही प्रकृति का, पर ईश्वर तो सब में है। इसीलिए ये जो भाव दिखाया जाता है वो अनुचित है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयावान है, करुणा करने वाला है। और 9वें अध्याय में तो कहा ही है कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक गव्यवसितो ही स।
कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर अनन्य होकर के मेरा भक्त बनता है तो मैं उसको भी भजता हूँ, उसकी भी भक्ति स्वीकार करता हूँ, ये तो कहा ही है। तो ये जो समाज में ट्रेंड चला है स्टिकर वाला कि हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है बिल्कुल गुस्से वाले हैं, एंग्री हनुमान, एक वो नया शब्द आया एंग्री हनुमान, गुस्से वाले हनुमान, गुस्से वाले शंकर जी, गुस्से वाले श्री राम जी, तो वो नहीं है, वो विनम्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो गुस्सा किसी पे करते ही नहीं है। रावण पर भी गुस्सा, क्रोध नहीं किया, दंड दिया है, क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और क्रोध अगर आ जाए तो हम क्या मानेंगे कि उसको अपने भाव ही कंट्रोल में नहीं है, उसका अपना मन ही कंट्रोल में नहीं है। क्रोध नहीं थे, उन्होंने दंड दिया था और बड़ी विनम्रता से। रावण के मर जाने पर ये तो प्रसंग आता है कि रावण जब चोटिल होकर भूमि पर गिर गया, अंतिम समय आया, तो लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बहुत बड़े ज्ञानी का अंत हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, उनसे ज्ञान की बातें सीख के आओ। तो क्रोधित व्यक्ति तो नहीं कह सकता, ये जो क्रोध से भरा पड़ा हो, क्रोधित व्यक्ति इस तरह के प्रवचन नहीं कर सकता, इसीलिए बड़े विनम्र रहे हैं। इसलिए जो ये ट्रेंड चला है एग्री हनुमान, एंग्री, जो गुस्से वाले या गुस्से वाले जो स्टिकर्स चलते हैं, तस्वीरें चलती हैं, वो जैसा भी हो पर ये अनुचित है, क्योंकि इष्ट जो है विनम्र मुद्रा में ही रहने चाहिए। इसीलिए अर्जुन जो है रौद्र रूप को ना देख करके, उग्र रूप को ना देख करके देव रूप को देखने की विनती करता है कि हे प्रभु आप अपने देव रूप में आइए, चतुर्भुज रूप में आइए। तो पहले जो रौद्र रूप था, अब चतुर्भुज रूप को दिखाने का विनती निवेदन करते हैं। तो ये पूरा वो रूप कैसा है, तो कहते किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम, माने मुकुटधारी है, हाथ में गदा है, हाथ में चक्र है, उसको देखने को मैं इच्छुक हूँ, तो इसीलिए आप चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, ये निवेदन करते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैवं तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैवं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जी, इसका पाठ कीजिए। बीणा माता जी आप पाठ करें। किरीटनं गगनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटनं गगनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अब आगे है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। भगवान बोलते हैं, जब अर्जुन ने ये निवेदन कर दिया तो अब क्या कहते हैं इस विषय में। तो भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। तो मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। तो अब क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन प्रसन्नेन माने प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के द्वारा, मया माने मैंने, आत्मयोगात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, आत्मयोगात अपने योग से, इदम माने यह है, मे माने मेरा, परम तेजोमयम मेरा परम तेजोमय, आद्यम अनंतम विश्वम रूपम तब दर्शितम। तो हे अर्जुन, प्रसन्नता पूर्वक, अनुग्रह रूप पूर्वक मैंने अपनी आत्मयोग के द्वारा, अपनी योग शक्ति के द्वारा, प्रभाव से, यह मेरा परम तेजोमय
परम तेजोमय माने तेज से युक्त, जो ये आद्य माने सबका आदि रूप, अनंतम माने सीमा से रहित, और विश्वम रूपम ये जो विराट रूप है, विश्व रूप जो है, तब दर्शितम तुझको दिखाया है, यत त्वत अन्येन न दृष्ट पूर्वम, यह यत माने जो, त्वद अन्येन त्वत माने तेरे, अन्येन माने अलावा, तेरे अलावा, ना दृष्ट पूर्वम किसी ने पहले नहीं देखा, किसी ने पहले नहीं देखा। ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू बड़ा सौभाग्यशाली है जो प्रसन्नेन माने प्रसन्नता पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक, मया माने मैंने, आत्मयोगात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, इदम में परम तेजोमयम यह जो मेरा परम तेजोमय जो रूप है, और आद्यम, आद्यम माने आदि वाला, तो किसका आदि? रूप का तो आदि है नहीं, भगवान का तो आदि है नहीं, तो कहते सब जीवों का जो आदि रूप है, सभी प्राणियों का जो आदि रूप है, और अनंत है, अनंत माने बिना अंत के है, माने सीमा रहित है, इसकी ना तो काल सीमा है माने समय सीमा नहीं है, और ना ही कोई आकार की कोई सीमा है, आकार की सीमा भी नहीं है, तो इन सब से जो परे है, विश्व रूपम ये जो विराट रूप है, तब दर्शितम तुझे जो दिखाया गया है, माने ये जो रूप तुझे दिखाया गया ना प्रसन्नता पूर्वक, मैंने अपनी आत्मयोग शक्ति से ये जो रूप दिखाया गया है, अनंत रूप दिखाया गया, आदि रूप दिखाया गया है, विराट रूप जो दिखाया गया है, यत त्वदन्येन न दृष्टि पूर्वम जिसे तेरे अलावा किसी और ने नहीं देखा, किसी ने पहले नहीं देखा। ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये पहले किसी ने नहीं देखा, सबसे पहले तुझे कोई दिखाया है, ये भगवान कहते हैं। तो ये भगवान का पहला जो कहा गया है कि रौद्र रूप जो मैंने दिखाया, उग्र रूप जो मैंने दिखाया है, बहुत विशाल जो दिख रहा है, ये जो रूप है ये आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया है, ये आत्मयोग शक्ति के द्वारा मैंने तुझ पे अनुग्रह करके दिखा दिया है, ये अर्जुन का सौभाग्य है। तो ये भगवान ने बोला, इसका हम पाठ करेंगे कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्, रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं, यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं। जी, इसका पाठ कीजिए मधुमाता जी। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। जय माँ। इसके पश्चात भगवान बोलते हैं अर्जुन से इस रूप के बारे में, और क्या बोलते हैं कि ये रूप कौन देख सकता है। तो क्या कहते हैं कि न वेद यज्ञाधनेन न दानेन, न वेद यज्ञाधनेन न दानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर, न वेद यज्ञाधनेन न दानेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे, एवं रूपः शक्यम अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो क्या कहते हैं, हे कुरु प्रवीर, कुरु प्रवीर माने कुरुवंश के वीर यानी अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का भी कुरुवंश ही है, कुरुवंश ही है, सभी कौरव ही हैं, है ना, सभी कौरव ही हैं, पर इतना अंतर कर दिया कि जो 5 पुत्र जो थे इनका वंश तो कुरुवंश ही है, कुरुवंश ही है, अलग नहीं है, वंश तो वही है, लेकिन ये जो है वो
पांडु पुत्र हैं इसलिए पांडव कहलाए, पांडु के जो पुत्र हैं इसलिए पांडव कहलाए, और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो धार्तराष्ट्र कहलाए, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो वो एक शब्द आया ना कई बार संबोधन है, धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्र, और ये पांडव माने पांडु के पुत्र। तो ये विच्छेद है, बाकी ये भी कौरव ही है, मतलब कुरुवंश ही है, कौरव ये भी हैं, लेकिन वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे अलग, तो वो कौरव विशेष हो गए। पर ये पांडव अलग वंश नहीं है, वही परिवार है, परिवार तो एक ही है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे जो संबोधन है वो कुरु प्रवीर, हे अर्जुन, हे कौरवों के प्रवीर, क्योंकि कई बार अर्जुन के लिए भी शब्द प्रयोग किया गया है, तो कौरव विशेष वो नहीं है। हाँ, तो हे अर्जुन, नृलोके, नृलोके माने मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में एवं रूपा, इस प्रकार विश्व रूप वाला, ये जो रूप है, हे अर्जुन इस मनुष्य लोक में इस प्रकार जो विश्व रूप वाला, मैं, अहम माने मैं, ना वेद यज्ञाधनेह, मैं ना तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दानेह और ना ही दान से, ना क्रिया भी और ना क्रियाओं से, न च और च माने और, ना उग्र तपो भी और ना ही उग्र तपों से ही त्वद अन्येन द्रष्टुम शक्यः, तेरे अतिरिक्त दूसरों को देखा जा सकता हूँ। तो कैसे नहीं देखा जा सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं मेरे इस रूप को कोई भी व्यक्ति ना तो वेदों के अध्ययन और यज्ञ, ना तो कोई तेरे अतिरिक्त यज्ञ अध्ययन, वेदों के अध्ययन या यज्ञ अध्ययन आदि ये सब करने से नहीं देखा जा सकता मेरे इस रूप को। माने भगवान सीधे स्पष्ट कहते हैं कि वेदों का अध्ययन कर लेने से ये जरूरी नहीं है कि कोई मेरे रूप को देख ले, इसमें स्पष्ट कर दिया। यज्ञ करने से, तमाम स्मृतियों का, पुराणों का अध्ययन कर लेने से कोई मेरे इस रूप को देख लेगा, ये जरूरी नहीं है। न दानैः, और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ा दानवीर हो और मेरे रूप को देख ले, नहीं देख सकता। ना क्रिया भी, ना ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर लो तब भी मेरे इस रूप को नहीं देखा जा सकता। न च उग्र तपो भी, और ये तरह तरह की उग्र तपस्याएं करते। उग्र तपस्या माने ऐसी ऐसी तपस्याएं जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उन तपस्याओं से भी मुझे नहीं देखा जा सकता। वो कहते हैं तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। भले वो इसके लिए तपस्या करें, भले उसके लिए एक तरह तरह की क्रियाएं करें, वेद अध्ययन यज्ञ आदि जो कुछ भी है वो कर लें, पर इन सब से मेरे रूप को नहीं देखा जा सकता, ये स्पष्ट इसमें कर देते हैं। तो ये भगवान ने सीधा कह दिया, माने वेदों का अध्ययन कर लेने मात्र से भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते, यज्ञ कर लेने से, अध्ययन कर लेने से, यज्ञों के अध्ययन कर लेने से नहीं देखा जाएगा कि हमने इतने यज्ञ कर लिए, इतने यज्ञों का अध्ययन कर लिया, इससे ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते। दान कर लेने से भी नहीं होते, क्रियाएं कर लेने से कि हमने जल चढ़ा दिया, हमने यज्ञ कर लिया, हमने अन्य क्रियाएं कर लीं, उन सब से ईश्वर के दर्शन हो, ये संभव नहीं है। न उग्र तपो भी, और ना ही तपस्याओं से, उग्र तपस्याओं से कि गर्म रेत पर चल रहे हैं, गर्म रेत पर बैठे हैं, या फिर जो है जल समाधि ले ली है, या फिर हमने अन्न त्याग दिया है पर हम खड़े हुए हैं, या तरह तरह की सिद्धियां दिखाने लग गए हैं, हमने नहाना बंद कर दिया, जटाएं धारण कर ली, इन सब से ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। तेरे अतिरिक्त दूसरे को देखा जा सकता हूँ, है ना। माने इन सब से अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को ऐसे नहीं देखा जा सकता हूँ। माने कहना ये चाह रहे हैं, तेरे अतिरिक्त तो वो लिख दिया, पर जो भाव मुझे समझ में आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अगर रूप को कोई देखना चाहे तो ये नहीं कि यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, तप कर ले, इन सब से मैं नहीं देखा जा सकूँगा। मैं तो भाव की, मन की निर्मलता और भाव के कारण ही देखा जा सकता हूँ। माने कोई भक्त ऐसा नहीं कि यज्ञ कर ले तो मैं देख लूँगा, मैं मिल जाऊँगा, उसको साक्षात्कार हो जाएगा, तपस्या कर ले तो मैं प्राप्त हो जाऊँगा, ये जरूरी नहीं है। अगर उसका मन पवित्र है, मेरे प्रति अनन्य भक्ति है, तभी वह मुझको पा सकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसका कोई सिलेबस नहीं हो सकता, इसका कोई रूट मैप नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे काम करें तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं बतला सकती, वेद भी नहीं बतला सकते कि ईश्वर को प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर की जब कृपा होगी तब प्राप्त होगा। वो एक कथा आती है ना कि एक कोई भक्त था, बहुत विनम्र था, उसने इच्छा जाहिर की कि मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। एक बार गुरुजी के पास गया और आमंत्रण किया कि गुरुजी आप मेरे कुटिया में पधारें, गरीब व्यक्ति हूँ, नदी के उस पार मेरा गांव है, वहाँ आप आइए और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँगा और मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें।
तो गुरुजनों ने कहा ठीक है भाई, मैं आऊँगा, हम आएंगे, आपके यहाँ पे अच्छा हवन पूजन कर देंगे, स्थापना करवा देंगे और विधि बता देंगे, इस तरह से पूजन पाठ करके आप ईश्वर को प्राप्त कर लेना। ठीक है। अब वो आते हैं, नाव पार करके, नाव के द्वारा नदी पार करके आते हैं, उसके यहाँ पे हवन पूजन कराते हैं और उसको पूरी बातें बतलाते हैं कि ये काम करना, उठ के ऐसा करना, फिर ऐसे करना, भगवान को नैवेद्य लगाना, भोग लगाना, ये सब करना, पूरा उपक्रम बता दिया। तो वो कहता है कि साहब मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाऊँगा, थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ लिख ज़्यादा पाता नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, तो आप सरल भाषा में एक कागज़ पे लिख दीजिए। तो उन्होंने कुछ पॉइंट बना दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से तुम ये करना तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब वो विदा करने लगा। विदा करने से जैसे ही आया तो उसने देखा कि भगवान जो गुरुजी आए, उन्होंने लिखा क्या है, मैं ज़रा देखूँ। तो एक नाव थी, तो गुरुजी तो अपनी नाव पकड़ करके नदी के इस पार आने लगे। इसने जब देखा तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन छठा पॉइंट इसको समझ में नहीं आया कि इस पर लिखा क्या है। अब उसके मन में बड़ी इच्छा जागी कि मुझे तो उस पार जाना है, कैसे जाऊं और क्या होगा। उसने हाथ जोड़ के, वही मूर्ति रखी थी, हाथ जोड़े कि हे भगवान मुझे उस तरफ पहुंचा दो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। और इतनी भक्ति थी, इतनी सच्चाई थी कि वहाँ देवता प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गए और कहा कि बेटा तू दौड़ जा, बेटा तू दौड़ जा। और ये देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते नदी के ऊपर जाने लगा। गुरुजी आए थे नाव लेकर के और ये नदी पे दौड़ते हुए जा रहा है। तो वो आवाज़ देता है गुरुजी रुकिए, गुरुजी रुकिए। गुरुजी ने पीछे देखा तो बड़ा चमत्कार हो रहा है कि ये तो नदी पे चल रहा है, हम जो इसको ज्ञान देने आए थे, हम नाव में आए थे, ये नदी पे दौड़ता आ रहा है। रोके तो पूछा गया कि भाई बताओ ऐसे कैसे आए। अरे बोल गुरुजी ये छठवां पॉइंट समझ में नहीं आया। बोले छठवां पॉइंट छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम नदी पे दौड़ते कैसे आए। बोले प्रभु एक नाव थी, आप आ गए नाव लेके, मैं कैसे आता। तो मैंने भगवान से विनती की, उन्होंने प्रकट होकर कहा कि दौड़ जाओ इसी पानी पे, तो मैं दौड़ता हुआ आ गया। भगवान की लीला सब। तो उन्होंने कहा कि अब बता दीजिए छठवां पॉइंट क्या है। तो गुरुजी कहते हैं, बोले बेटा छठवें पॉइंट को छोड़ो, तुम्हें तो भगवान मिल गए। माने हमने जो नियम बताया वो कोई मतलब की नहीं है। जब तुम्हें भगवान दर्शन हो ही गए तो अब हमारे नियम क्या करेंगे। तो ये है, माने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारा निश्चल मन और भावना प्रधान होना चाहिए। भक्ति में भाव जुड़े हैं, बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये कहा है कि वेदों के अध्ययन से, यज्ञों के अध्ययन से, दान करने से, उग्र तपस्याओं को करने से मैं किसी को नहीं मिल सकता। तो मिलेंगे कैसे, तो वही है कि भाव पवित्र हो। यही है निर्मल जन जो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल जन चाहिए, जिसका मन जो है वो निर्मल हो। कपट छल छिद्र वाला मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, ये कहते हैं। तो ये पूरा इसमें आ जाएगा, अर्जुन के प्रति जो भगवान उद्बोधन करते हैं इसी में आ जाएगा। तो इसका सीधा भाव है। और एक और यूट्यूब पे एक हम ग्रुप में डाल देंगे, एकादशी व्रत को लेकर के बहुत अच्छा प्रसंग है। एक राजेश्वरानंद जी महाराज हुए हैं, राम कथा वाचक, यहीं बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं, बहुत अच्छे कथा वाचक हैं। उन्होंने कहानी सुनाई इसी से जुड़ी हुई, वो एकादशी के व्रत पे है, इसी भाव से कि गुरुजी जो हैं वो बहुत बहुत ज्ञानी होते हैं, ये बहुत सीधा सरल होता है, ये जंगल में जाता है, तपस्या करता है, मतलब भोजन बनाता है और भोग लगाता है, तो बड़े भाव से भोग लगाता है, तो ईश्वर के इसको दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी को दर्शन नहीं होते हैं, गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, ये सरल व्यक्ति है। तो वहाँ पे अंत में ये था कि मैं सरल लोगों को प्राप्त होता हूँ, सरल लोग मुझे मेरे दर्शनों को प्राप्त करते हैं। तो ये वीडियो की लिंक भी हम आपको भेज देंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर के दर्शन सरल लोगों को प्राप्त होते हैं, ज्ञानियों को, चालाक लोगों को नहीं मिलते। ज्ञानियों का तो वही हाल होता है जो उद्धव का हुआ था जब वो गोपियों को समझाने गए थे ज्ञान मार्ग, तो वो हाल होता है। हालांकि ज्ञान मार्ग अलग चीज़ है, गीता जी में भी कहा है ज्ञान मार्ग के साथ में कर्म जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ कर्म जरूरी है, कर्म योग भी आवश्यक है, ज्ञान के साथ कर्म योग, ज्ञान मार्ग अकेला नहीं। तो ये पूरा इसमें है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि ना वेद यज्ञाधनेन दाने न च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृपलोके, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ना वेद यज्ञाधनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर, द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। वेद यज्ञाध्ययनमदाने नरच क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपशक्य अहं लोके दृष्टुं त्वद्देन कुरु प्रवीर न वेद यज्ञाध्ययनमदाने न च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं लोके दृष्टुं त्वद्देन कुरु प्रवीर। जय माँ। इसके पश्चात फिर आगे भगवान कहते हैं, एक और श्लोक है उसमें कहते हैं, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रं ममेदम दृष्ट्वा रूपम घोरमीद्रं ममेदम व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो अब क्या कहते हैं, मम ईदृक इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, मम माने मेरे, ईदृक माने इस प्रकार के, इदम माने इस, घोरम माने भयभीत यानी विकराल, रूपम दृष्ट्वा रूप को देखकर, ते माने तुझको, व्यथा व्यथा माने व्याकुलता, माँ नहीं होनी चाहिए मेरे, मैंने जो ये इस प्रकार का जो विकराल रूप दिखाया है उसको देख करके तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मेरा ही तो रूप है, मेरे इस रूप को देख करके तुझे व्याकुलता नहीं होना चाहिए। और न और च विमूढ़ भावः माँ, और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। त्वम व्यपेत भी, तू भय रहित, प्रीत मनः प्रीति युक्त मन वाला होकर, ततएव उसी में माने मेरे, इदम माने इस, रूपम पुनः प्रपश्य इस रूप को फिर से देख, फिर देख। अब जो है वो इदम माने यह कौन सा, शंख चक्र गदा पद्म युक्त जो चतुर्भुज रूप है, अब इसको पुनः देख, एक बार देख, ये कहा। तो भगवान क्या कहते हैं, अभी भगवान के मतलब अर्जुन के अनुसार दो रूप इसमें है, एक उग्र रूप है जिसको देख करके अर्जुन डर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे इस विकराल रूप को देख करके तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तुझको मूढ़ भाव नहीं आना चाहिए, तुझे तेरा मन विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, तू भय रहित होकर के मेरे इस रूप को देख, प्रीति से युक्त होकर के, प्रीति मनाह माने प्रीति से युक्त होकर के, प्रीति युक्त मन वाला होकर के, होकर ततएव में इदम रूपम पुनः प्रपश्य, उसी मेरे इस उसी भाव से मतलब मेरे इस रूप को, इदम माने इस रूप को, रूपम पुनः प्रपश्य फिर से देख। तो अब जो है भगवान चतुर्भुज रूप को अर्जुन को दिखलाते हैं। तो पहले तो कह दिया मेरे विकराल रूप को देख करके तुझे डरना नहीं चाहिए, मूढ़ भाव नहीं आना चाहिए, और तू भय रहित होकर के, प्रीति युक्त मन भाला होकर के मेरे इस रूप को पुनः देख। तो अब जो है विराट रूप के में चतुर्भुज रूप को दिखलाते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म माना कमल से युक्त होता है। इस रूप को दिखलाने का भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो अब दिखलाएंगे। तो इसको हम पाठ करते हैं कि माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं, दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं, व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं, व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं, दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं,
व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। जय माँ जी। तो अब यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण का उवाच था, अर्जुन को बतलाते हैं। अब विराट रूप प्रकट होगा या जो भी हो आगे का जो विषय होगा उसमें अब आगे जो है वो संजय उवाच है, जिसको हम अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसका। तो आज की कक्षा में हम यहाँ तक पाठ होता है और शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम माता जी, नमस्ते।